हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एसएससी बाबा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्च महीने का जो पहला सप्ताह है उसकी करंट अफेयर की। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है। अब ये कर दिया गया है 4.9%। कितना? 4.9%। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने कॉरपोरेट्स के मूल्यांकन के नगद बजट आधारित मूल्यांकन, कौन सा? बजट आधारित मूल्यांकन में स्विच किया है। सीबीबीए में स्विच किया है। किसने किया है? ये किया है भारतीय स्टेट बैंक ने, यानी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने मास्टर कार्ड द्वारा संचालित को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जोमेटो के साथ समझौता या करार किया है? कौन से बैंक ने किया है? आरबीएल बैंक ने। कौन से बैंक ने? आरबीएल बैंक ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और इनेबलिंग वुमेन ऑफ कॉमन यानी ईडब्ल्यूओ के सोसाइटी ने 3 किसान उत्पादक संगठन की स्थापना के लिए किस बैंक से एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए हैं जी नाबार्ड बैंक के समझौते पर, नाबार्ड बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने वाली संस्था का नाम बताइए। ये है पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि को कम कितना परसेंट किया है? कितना कर दिया गया है? 5.1% कम कर दिया गया है जी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया है यस बैंक पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कब से 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बैंकों में विलय को मंजूरी दी है? ये दिए 1 अप्रैल 2020 से। जो 10 सार्वजनिक बैंक थे वो 4 बैंकों में विलय हो जाएंगे जी। आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित बलबीर सिंह कुल्लर का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? वे हॉकी से संबंधित थे। बलबीर सिंह कुल्लर हॉकी से संबंधित थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच जोगिंदर सिंह सैनी का भी निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? वो थे जी एथलेटिक्स से। किससे? एथलेटिक्स से, जोगिंदर सिंह सैनी। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, क्या नाम था उनका? उनका नाम था जॉन फ्रांसिस वेल्स जूनियर। किसके सीईओ थे? ये थे जनरल इलेक्ट्रिक के। पूर्व संयुक्त राष्ट्र प्रमुख और पेरू के पूर्व प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है और उनका नाम क्या था? जेवियर पेरेज डी क्यूलर। क्या नाम था? जेवियर पेरेज डी क्यूलर। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में बौद्ध धर्मगुरु जिनका हाल ही में निधन हुआ है, क्या नाम था? सुधानंद महाथेरो। कौन है? सुधानंद महाथेरो। क्या थे ये? बौद्ध धर्मगुरु थे जी। कहाँ के? बांग्लादेश में। मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया गया है मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन। कौन है? मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को। नोकिया के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष या सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये क्या जी? पेका लुंडमारक। कौन है? पेका लुंडमारक। आगे बढ़ते हैं। खनिज एवं खनिज व्यापार निगम के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्या जी? सुधांशु पांडे, धातु और खनिज व्यापार निगम के लिए जी। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस शेमेगल। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा डेरेन टैंग। किसको? डेरेन टैंग को। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष रूप में किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए? और उसके जो कार्यकारी अधिकारी है उसके रूप में नियुक्त किया गया है संजीव नोटियाल को, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए? अजय भूषण पांडे। कौन? अजय भूषण पांडे क्या हैं? भारत के नए वित्त सचिव।
स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री जेनेज जैसा और इस स्लोवेनिया डेमोक्रेटिक पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर सुपोषित मां अभियान शुरू किया है? सुपोषित मां अभियान कोटा राजस्थान में स्टार्ट किया है। किसने? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ने। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 कहां पर आयोजित की जाएगी? ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 कहां? पुणे में। भारतीय नौसेना ने किस विश्वविद्यालय के साथ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह चेयर एक्सीलेंस के नाम से चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं जी सावित्री देवी बाई फुले और सावित्री देवी बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ, जो पुणे यूनिवर्सिटी है सावित्री बाई फुले, उसके साथ एयरफोर्स ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जी। आगे बढ़ते हैं। किस वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील का क्षेत्र का टैग मिला है? किस वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र का टैग मिला है? ये मिला है जी राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य को। किसको? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले का 35वां संस्करण आहार 2020 कहाँ शुरू हुआ? आहार 2020 खाद्य एवं अतिथि मेला कौन सा? 35वां। कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है जी नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया जी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया था। क्षतिपूर्त वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण के तहत 1.51 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता किसे स्वीकृत की गई है? ये की गई है जी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए। कितने की? 1.51 करोड़ की। किसके द्वारा? क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन। स्मार्ट शहरों के लिए इंटरनेशनल ऑफिस एंड एग्जीबिशन ऑन स्मार्ट एनर्जी एंड वाटर इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक ISUW, ये ध्यान रखना ISUW कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है जी। कहाँ आयोजित किया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2020 आईकॉनसेट कहाँ आयोजित किया गया? ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन यानी आईकॉनसेट। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन सा? जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? ये नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया? जो औरंगाबाद हवाई अड्डा था उसका नाम अब कर दिया छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 ये है गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया जी इसका 5वां संस्करण। राष्ट्रीय जल मिशन ने उद्योगों में बढ़ती जल उपयोग क्षमता विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है जी दिल्ली में। कहाँ किया? दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाउसिंग सोसाइटियों, होटलों और अस्पतालों के दरवाजों पर डीजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप। अब घर पे भी डीजल उपलब्ध कराया जाएगा एक ऐप के जरिए जिसका नाम क्या है? फ्यूल हमसफर। और ये सिर्फ कहाँ किया जाएगा? NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के शिल्प कौशल और उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? ये किया जी एकम फेस्ट। जो एकम फेस्ट आयोजन है वो किसके लिए? दिव्यांग कारीगर और उद्यमियों के लिए और उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इक्विपमेंट हायरिंग सेंटर किस राज्य के साथ समझौता करके ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये त्रिपुरा यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक राज्य सरकार के साथ समझौता करके इक्विपमेंट हायरिंग सेंटर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन से राज्य सरकार के साथ? ये त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ किया है। ऐतिहासिक सिटी चौक जो पुराने जम्मू का वाणिज्य केंद्र था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदलकर कर दिया भारत माता चौक। क्या नाम कर दिया है? भारत माता चौक।
गोद लेने के लिए 900 रुपये मासिक अनुदान प्रदान करने वाली प्रथम राज्य सरकार यूपी उत्तर प्रदेश सरकार है, जो आवारा पशुओं को गोद लेने पर 900 रुपये महीना देगी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा शहर होगा? ये होगा जी गैरसैंण। कौन सा? गैरसैंण। गैरसैंण जो शहर है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगा। यूरोपीय आयोग ने कहां पर जैव विविधता के लिए यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी के नाम से एक वैश्विक गठबंधन शुरू किया है? किसने शुरू किया है? यूरोपीय आयोग ने। और ये कहां पर किया है? ये मोनाको में किया है जी। और ये 3 मार्च 2020 को विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर स्टार्ट किया है। राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड दिया है सर्वानंद सोनोवाल को। किसको? सर्वानंद सोनोवाल को। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है जी देयर इज नो एविल ने गोल्डन बियर पुरस्कार जीता है जी। 128वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड विजेता, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड विजेता किसके रूप में चुना गया है? ये चुना गया है जी जादव पेयेंग को। TOI स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 यानी टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के चौथे संस्करण में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में कौन चुना गया? ये चुना गया है जी PV सिंधु। मोनाको ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये राफेल नडाल ने जीता है। कौन सा? मैक्सिको ओपन पुरुष एकल खिताब। योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी तनसीम मिरोरे मानसी सिंह। कौन है? तनसीम मिरोरे मानसी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है जी। कौन किसमें? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 कहाँ स्थानांतरित की गई है? मनीला, फिलीपींस। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 को कहाँ स्थानांतरित किया है? मनीला, फिलीपींस में। कौन सा शहर IOC कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुशंसित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर करेगा? मुंबई। किसका? IOC कार्यकारी बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी। ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी जी पंचकुला हरियाणा में। जो पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप थी 2019 की वो की गई कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए गुड डे।